अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। बस आप निकले मैं कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ। हम कराची से निकले थे फैमिली के साथ। हम लोग निकले थे अपनी कार में ना अपने जेठ के साथ। तो उनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी और हमारे नंदोई थे एक। तो हम वहाँ पहुँचे थे मुल्तान। तो ये पहली रात का है क्योंकि हम लोग पहुँचे थे जुम्मे को और तदफीन थी जुम्मे की नमाज के बाद। तो ये रात हमने वहीं स्टे किया था उनके घर में। तो यहाँ पे हनी सो रहे हैं। इतनी थकान हो गई थी, पूरा दिन पूरी रात का सफ़र तय करके हम लोग गए थे गाड़ी में और धुंध इतनी थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था आगे से ना। यहाँ पे हनी सो रहे हैं, वहाँ पे जोहा को सुलाया है, वहाँ पे जोहान तो बस उठे हुए ही रहते हैं। इनके ऐसे मुझे उठना पड़ता है। तो बहुत थकान हो गई थी। फिर हम लोग सोयम तक रुके थे, तो सोयम करके हम वहाँ से मुल्तान से निकल गए थे। तो ये है हमारे फैसलाबाद की ना सफ़र, क्योंकि हम लोग वहाँ से मुल्तान से सोयम करके उनके कुल का तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो हम यहाँ पर आ गए थे फैसल मोटर वे पे क्या है, फैसल मूवर कोई वो है इनका बस अड्डा। तो वहाँ पर आ गए थे। वहाँ से हमने फैसलाबाद टू वो मुल्तान टू फैसलाबाद की टिकट करवाई थी। लेकिन मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी में। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस। एक तो मुझे वॉमिटिंग, मैं बैठी हूँ ना बस में तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा मुझे जो है ना इसकी सीटें भी कोई इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो बस ये तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। वैसे मैं बस का सफ़र करती नहीं हूँ और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ट्रेन का सफ़र ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक टिकट जो थी ना वो 1260 की मिली थी हमें। हमने 3 टिकट पहले ली थी अपनी, हनी के, जोहा की। फिर मैंने एक और ली जोहान के लिए ताकि मैं उसको इजीली लिटा के लेके जाऊँ। तो ये मुल्तान तो फैसलाबाद का था टिकट। टाइमिंग से तो पहुँच गए थे हम लोग, 3 घंटे में उसने हमें पहुँचा दिया था। लेकिन जो है ना बस खुआरी बहुत हुई थी। सीटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वॉमिटिंग वाला दिल हो रहा था, बस इस तरह की थी। तो यहाँ पे हमने कुछ खा लिया था। क्योंकि आपको पता है किसी की फौतगी में जाते हैं तो फिर इंसान किस तरह से होता है कि बस बस जल्दी से वहाँ से हम लोग निकले थे। अपना घर तो आपको पता अपना ही होता है। फिर ज़रा बच्चों का साथ है तो उसको फिर यहाँ पे हम अड्डे पे लाके ना ज़ोहा को हमने कुछ खिलाया। तो फिर अब यहाँ पे हमारी बस का टाइम भी हो गया था। फटाफट हम बस में बैठे और बस कुछ इस तरह की थी, ये देखें। बस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लगी। काफ़ी लोगों से इसकी तारीफ़ सुनी थी, इतने लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी कि आप फैसल मूवर पे जाएँ, फैसल मूवर पे जाएँ। हमने कहा काफ़ी अच्छी बस होगी, तो लेकिन बिल्कुल भी अच्छी बस नहीं थी। बहरहाल खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकल गए थे वहाँ से और फैसलाबाद हम लोग पहुँच गए थे। तो फैसलाबाद में हम लोगों ने जो रात स्टे किया था वो भी आपके सामने दिखाएंगे, कहाँ पे हमने स्टे किया, कैसे स्टे किया। क्योंकि हम लोगों ने जाना था अपनी बेटी की कबर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जब इतनी दूर आए हैं तो अपनी बेटी की कबर पे जाएंगे और उसकी कबर को हम पक्की करवा देंगे। क्योंकि मेरी बेटी की कबर जो है ना बहुत कच्ची है, बहुत ज़्यादा ना। तो जैसे बारिश आती है ना पूरी मट्टी उसकी हट जाती है। तो फिर हमने कहा चलो ये सही मौका है, अल्लाह पाक ने शायद हमें इसलिए बुलवाया था वहाँ से इमरजेंसी में, हाँ अपनी बेटी से ही मिल लें। तो इसलिए हम लोग वहाँ से फैसलाबाद के लिए निकल गए। मैंने कहा इतनी दूर आने के बाद अपनी बेटी से ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये था हमारा होटल का कमरा जहाँ हम लोग रुके थे। देखो हमारा सामान देखें कितना, क्या कर रही है जोहा? हालांकि कितना कम 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 सामान करते हुए भी इतना सामान हो गया था, क्योंकि बच्चों का सामान बहुत था, जोहान का और जोहा का। मोटे मोटे कपड़ों से ना बैग बहुत भर जाते हैं। हमारे तो खाली 2-3 सूट थे, लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा थे। सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जोहा ने कार्टून वाली वीडियो लगाई हुई है। यहाँ पे आ गया है हमारा खाना। खाने में हम लोगों ने मंगवाए हैं, ये है चिकन कढ़ाई। अच्छा ये लोग इसमें देते हैं, कढ़ाई में नहीं देते ना हनी, इसमें देते हैं। तो क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, हैं? देख रहे हैं मुझे जोर जोर से। ये कचूमर सलाद बनाया है मैंने, बनाया नहीं मंगवाया है, सॉरी। इसको सीधा ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे इसको नीचे रख लो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसकी नाम की प्लेटें रख सकते हैं हम नीचे ऐसे। बिस्मिल्लाह ज़रूरी है जी, बिल्कुल बेटा, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। वॉशरूम में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वॉशरूम में नापाक होता है। चावल भी है, ये चावल मंगवाए हम लोगों ने। सालन में चल जाएगा बेटा, आराम से चले जाइए। हम लोग खाना खाते हैं इधर। अच्छा खाना तो हमारे कराची का है नहीं, सबसे बेस्ट खाना है कराची का। फिर भी खा के देखते हैं कैसा है। अभी सोने की तैयारी कर ली है क्योंकि बहुत वो हो रही है, नींद आ रही है। बहुत थक गए यार, 2 दिन के थके हैं, बहुत नींद आ रही है। बिस्मिल्लाह।
सही है मगर कराची जैसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। खाना खाते हैं, खाना खा हम सो जाएंगे। बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। फिर आपसे ना सुबह उठ के मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी हम लोग पहुँच गए थे फैसलाबाद, और फैसलाबाद में हम लोग यहाँ पे स्टे किया था रात में। तो रूम आपको दिखाएंगे बाद में, क्योंकि इतने थक गए थे रात में, हम लोग सो गए थे आते ही, बस खाना खाया और सो गए थे। तो अभी मैं रूम का को बाद में दिखाऊंगी, रूम हमारा कौन सा रूम है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि ना जल्दी उठ गए हैं, सुबह 10 बज रहे हैं। जल्दी इसलिए उठे क्योंकि यहाँ पे नाश्ते का टाइम जो है ना 10 बजे तक का है। मैंने कहा सर्दी में बच्चों को लेकर बाहर जाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे जो मिल रहा है उसी को हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ते में जो भी होता है आपके साथ दिखाते जाते हैं। और पहले हनी और जोहा जो है ना वो बाहर खड़े हुए हैं। हेलो कर दो, हेलो। चलो चलते हैं हम लोग। बहुत सर्दी है। अपर पहनो, अपर पहनो, ये लो जो आपको इसका अपर दूँ ज़रा। चलो गुडे, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुडी, गुड मॉर्निंग। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, लाइए, दिखाइए मामा को, दिखाइए। ऐसे पकड़िए, जिप खोलूँ, ऐसे पकड़ो। हाँ सर्दी हो रही है ना, सही बोल रही है। रात में तो बहुत थी, दिन में नहीं थी, लेकिन रात में बहुत हो गई थी। आ जाओ, चलो, हो गया, पहले हो नहीं रहा था। जोहा आराम से, गिरना नहीं बेटे। ये है किचन, और यहाँ पे है कुछ इसका इस तरह से वो है होटल का। यहाँ सब ऊपर हमारा रूम है। मेरा गुड्डी, हेलो, जो हज़ार की टोपी वगैरह। चल, आपने क्या खाना है? चलिए तो देखते हैं पहले। आ जाओ, देख लो, इतना शर्मा क्यों हुई हो? आइए, चलो चलो, पहले हम चेक करते हैं क्या क्या है इसमें। अच्छा, ये छोले हैं, ये ऑमलेट है, ऑमलेट। मुझे आज आगे चलिए। आप वो देखो, ये क्या है? ये तो खाली है। हाँ, ये तो खाली है, अभी फिल हो जाएगा। ये क्या है? हलवा। हलवा। अच्छा, हलवा पूरी है, और मेरे ख्याल से हाँ ब्रेड या वो होगा, ये भी खाली है। अभी लोग फिल करेंगे। यहाँ पे चाय का अरेंजमेंट है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारा नाश्ता। मैंने लिया ऑमलेट, जोहार खरकारी है, छोले, हलवा और पराठा। अच्छा है, अच्छा है। चाय अच्छी नहीं है? पापा ने बनाई है बेटा चाय। बनी हुई रखी हुई है। अच्छा अच्छा, जोहान ने तो अपना पी लिया है फीडर। जोहान का नाश्ता तो हो गया है ना जोहान? पानी दे दे। पानी ये रहा ना बेटा, दे रही हूँ। चलिए, नाश्ता करके हम लोग आ गए, तो हम लोग निकलेंगे, जाने की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, पहले जल्दी में अपने बच्चों को तैयार करूँगी। पहले आपको दिखा देती हूँ रूम, जो हमने यहाँ पे रात में आके हमने रूम लिया था। तो मैं आपको वो रूम दिखाती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से बाहर का कुछ इसका व्यू है इस होटल का, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। और हमारा रूम नंबर था 202। तो यहाँ से हम लोग आएंगे, इंटर करेंगे अंदर। तो ये रूम है, और ये वाला रूम है। यहाँ हमारे सारे बैग रखे हुए हैं, ये सारी सामान से फैला हुआ है। हनी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे LCD लगी हुई थी, और ये ऐसी बेकार है, ठंड इतनी है बंदा सर्दी में पागल हो रहा है। ये बेड थे, ये हमने वाला बेड जोड़ लिया था, क्योंकि हमारा अपने मुन्ने को लिटाता है, क्योंकि जोहा जो ना हाथ पाँव बहुत मारती है जोहान पे ना। तो मैं जोहान को बिल्कुल अलग करके लिटाया था। मैंने कहा जोहान डिस्टर्ब ना हो, अभी नहीं लगाओ, अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तो ये एक बेड था, एक ये वाला था। अच्छा, मैं गेट बंद कर दूँ पहले, क्योंकि ना सब आने जाने वाले देख रहे हैं। हनी, ठीक है। ये था एक बेड हमारा, और ये था जोहान इसमें लेटा था। 2 बेड था, हमने ऐसे लिया था कि हमें एक डबल बेड और एक हमें सिंगल बेड मिल जाए। और यहाँ पे मैं आपको नज़र आ रही हूँ, ये मिरर है सामने ही बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है। आपको जो भी हेल्पलाइन या नीचे किचन में कुछ मंगवाना है तो उसके लिए फ़ोन है। ठीक है, कंबल हमने इनसे एक्स्ट्रा मंगवाया था, इन्होंने 2 कंबल देते, हमने एक और एक्स्ट्रा मंगाया, क्योंकि ठंड बहुत होती है रात में। और यहाँ पे वॉशरूम है, ये देखें, ये कमोड भी है, फ्लश भी है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, ये देखें, वॉशरूम इनका काफ़ी बड़ा है। ये देखें, वेंटिलेशन के लिए उन्होंने विंडोज़ दी हुई है काफ़ी सारी, शावर वगैरह। ये देखें, तो ये इनका वॉशरूम था। काफ़ी अच्छा ही रूम था, लेकिन बस एक चीज़ की प्रॉब्लम इसमें थी, इसमें हीटर नहीं था, जिसकी वजह से हमें रात में बहुत सर्दी, हमें तो नहीं, खैर जोहान को वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमने उनका मैनेज किया था। लेकिन जोहान को फिर मैंने, आपको पता है, मैंने जोहान को ये वाला कंबल उड़ाया, साथ में मैंने जैकेट उड़ाई, फिर मैंने अपना ये ऊन का स्वेटर भी इसके ऊपर डाला जोहान के ऊपर। मैंने कहा ताकि इसको ठंड ना लगे जोहान को। चलो जी, अब यही सारा सामान उठा के हम आगे निकलेंगे। पहले मैं जोहान के कपड़े निकालूँ, जोहान को कपड़े निकालूँ, तैयार करूँ, फिर हम लोग ये छोड़ देंगे। लो
तो चले जी, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हम जाएंगे अब जोहा के वो जोहा को साथ लेके जहरा की कबर पे जाएंगे। मेरे दोनों बहनों का नाम एक जैसा है ना, तो अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह मुझे माफ़ करना। जहरा की कबर पे जाएंगे और जोहान तो फर्स्ट टाइम जाएंगे, अपनी बहना की कबर पे देखेंगे उनको। तो मैंने कहा, और इतना सबको ना पता, आपको पता है जो जहरा है ना, वो सबके ख्वाबों में आ रही थी, मेरी बड़ी बहन के ख्वाब में, यहाँ से उसको पकड़ के रोई जा रही वो कह रही अपनी मम्मा के पास जाओ ना, तो कह रही नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे रो रही। तो फिर अम्मी भी बोल रही थी आने का ना, लेकिन वो तो हमारा प्रोग्राम था, हम जून या जुलाई में जाते, लेकिन ये एक ऐसा इमरजेंसी केस हो गया था, इमरजेंसी ऐसा हादसा हो गया था घर में, तो यहाँ पे हमें आना लाजमी था। जब हमने कहा जब यहाँ तक आए तो थोड़ा और आगे जाने में हमें क्या है, घर से निकलना आपको पता है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्कूल है बच्ची का, जुहान छोटा है, लेकिन हम जब यहाँ में निकले थे तो फिर आगे भी निकल गए। और ये है इनके बड़े भाई थे, ये आपसे बात करेंगे, ये इनके, ये बहुत रो रहे थे। मैंने कहा नहीं आप आखिर अपना भाई का मुँह देख लें, और सबसे छोटे हैं ना, सबसे छोटे हैं, तो सब भाई इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और इनके बड़े भाई थे भी बहुत नाइस, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक को जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। बहुत अच्छे इंसान थे भाई। शादी में कैसे वो दूध लेके आते थे मेरे लिए, इतना डांटते थे मुझे, कहते थे ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ख्याल रखो अपना, ये करो वो करो, बहुत अच्छे इंसान थे बहुत। तो अभी हम लोग जाएंगे अपनी बेटी की कबर पे, तो बस मैं भी आ जाऊँ आपके साथ ग्रुप में गंदी बात होती है, गंदी बात होती है। चलिए जी, आप लोग से मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।